हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। धार्मिक जीवन का महत्व, जैसा कि पहला पत्रस अध्याय 2 उसकी 9 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हैं। अब आप एक मसीह होने के नाते आपका ये भी कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के जैसे गुण पैदा करें, और यही आपकी बुलाहट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्या काम करने के लिए बुलाया है। आपकी सबसे बड़ी बुलाहट ये है कि आप परमेश्वर के वचनों को पहले पूरा करें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुझे अंधेरे से बुलाया है। जब आप पापी थे, नशों में थे, वे विचार में थे, तो परमेश्वर ने आपको अंधेरे से ज्योति में चमकने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यूसुफ के भाई एक जगह बैठे थे और यूसुफ दूर से आ रहा था, तो दूर से ही उन्होंने यूसुफ को पहचान लिया। उसके भाइयों ने उसे कैसे पहचान लिया? उन्होंने यूसुफ को इसलिए पहचान लिया क्योंकि वो हमेशा अपने शरीर पर एक रंग बिरंगा अंगरखा पहन कर रखता था। जब परमेश्वर की दया आप पर आती है तो आप दूर से ही पहचाने जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि हर एक मसीह होने के नाते आप वरदानों से भरे हुए हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वरदान देता है। किसी को प्रेरिताई का वरदान, चंगियाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, किसी को काम करने का वरदान, किसी को बीज बोने का वरदान देता है, किसी को प्रबंध करने का वरदान देता है। परंतु बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है कि आपकी लंबी उम्र और आपकी आशीषें आपके वरदानों पर आधारित नहीं है। एक व्यक्ति वरदानों से भरा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो जल्दी मर जाए। बाइबल कहती है कि वरदान जरूरी है। परमेश्वर सबको देता है। वरदान परमेश्वर की मर्जी से आते हैं। चर्च में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको परमेश्वर का आत्मा रात के 2 बजे प्रार्थना करने के लिए उठाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू अपने अंदर गुण पैदा कर। यूसुफ ने अपने चरित्र के द्वारा एक गुण प्रकट किया। पोतीफर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए कहा। यूसुफ ने कहा, तुझे छोड़कर मेरे मालिक ने सारा घर, सारी धन दौलत मेरे हाथ में कर दी है। अगर मैं तेरे साथ सोऊंगा, तेरे साथ गलत करूंगा, तो मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराएगा, और ये गुण नहीं अवगुण है। लिखा है, वहाँ उसने परमेश्वर का गुण प्रकट किया और एक दिन उसको राजपदधारी होने का गौरव भी मिला। ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास परमेश्वर का परख का आत्मा और वरदान था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज है। पहले तो आपने परमेश्वर के साथ धार्मिकता की नींव को और अपनी बुलाहट को पूरा करना है। फिर आपको परमेश्वर के कामों के लिए बाहर निकलना है। अपना जीवन आपको पवित्रताई में व्यतीत करना है, जिस तरह यूसुफ ने व्यतीत किया। तभी आपके अंदर परमेश्वर के गुण प्रकट होते हैं। आप एक चुना हुआ वंश हैं, जिस कारण परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आपका धार्मिक जीवन ही आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है, जिसके कारण आपके अंदर सभी परमेश्वर के गुण और वरदान प्रकट होते हैं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भी अपनी सामर्थ्य और वरदानों से भरें, ताकि मैं आपके राज्य का अधिकारी बन सकूं और चुना हुआ वंश और राजपदधारी का गौरव हासिल कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।